समाज गजबाज राज कछु काज न आवे। ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक वखानो। कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ। तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म ध्याओ। कहा रचो पर पद में न तेरो। पद यह है क्यों दुख सही। अब दौल हो सुखी स्वपद रच। दाव मत चूको यह है। दाव मत चूको यह है। छह ढाला के मैं 3 छंद पढ़ता हूं मंगलाचरण में। उसमें अंतिम लाइन है दाव मत चूको यह है। भोपाल में राजमल जी पवैया हुए हैं एक। उन्होंने विधान बहुत लिखे हैं। एक विधान में लिखा, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। अनगिनती कल्पों में अनगिनती जन्मों में तू चेत अरे नर रे। नर रे नर रे नर रे। यह जीवन बीत रहा संकल्प विकल्पों में। कहा जा रहा जीवन, सारा जीवन। अब एक करना, अब ये करना, एक काम पूरा हुआ, अब एक करना, एक काम पूरा हुआ, एक करना, अब ये अधूरा काम है। बस सारा जीवन इसी उधेड़ बुन में चला जाता है। पता ही नहीं पड़ पाता है कि किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके लिए हो रहा है। इतने बड़े बड़े भवन बन गए रहने के लिए, क्या होगा बोलो तो। कहाँ सुख खोज रहा है जीव 24 घंटे। जिनेन्द्र भगवान तो कहते हैं, अरे समस्त परद्रव्यों से भिन्न एक बार अपने आनंद स्वरूप को देख तो सही। हमें उसका आनंद क्यों नहीं आता, हमें उसकी रुचि क्यों नहीं होती। क्योंकि हमें, सही बात तो ये है, अपने से परिचय नहीं है। क्या कहा, अपना परिचय नहीं है। और जब तक परिचय नहीं हो तब तक प्रेम नहीं होता। क्या कहा देवता नितेश। मैं आपको एक सही घटना कहता हूं, दिमाग में आई अभी, हालत बताता हूं। मैं भोपाल में 5 साल रहा। मेरी टेलरिंग की दुकान थी वहां, वाड़िया जी। भोपाल से ही फिर मैं दुकान बंद करके जयपुर गया था। उस समय में 71, 72, 73 में कंट्रोल चलता था अपने यहाँ भारत में। शक्कर कंट्रोल से मिलती थी। राशन कार्ड ले जाओ और एक व्यक्ति के लिए 500 ग्राम या 600 ग्राम महीने भर की मिलती थी। सही घटना है बिल्कुल। एक व्यक्ति को सुबह में जल्दी में कहीं बाहर जाना था, तो उसने अपनी जवान बेटी से कहा, बेटे वो काका दुकान खोल रहा होगा कंट्रोल वाला, तुम ये थैला ले जाओ, पैसे ले जाओ और कार्ड ले जाओ। वो काका से कहना, काका अभी तो हमें आप केवल 200 ग्राम शक्कर दे दो, इसमें पैसे रखे हैं, कार्ड रखे हैं, हम आधा 1 घंटा बाद आएंगे तब ले जाएंगे। पापा को जल्दी जाना है, ट्रेन से चाय पी के जाना है। वो काका दुकान खोल ही रहा था। दुकान खोली, उसने सोचा अभी कोई और आ जाएगा, इसलिए दुकान में झाड़ू लगा लें, सफाई कर लें। इतने में एक युवक लड़का आ गया। वो भी थैला लेके आ गया, अपना पैसे लेके आ गया, कार्ड लेके आ गया। बोला, काका मुझे जल्दी दे दे, तू पहले मुझे तू 100 ग्राम दे दे बस, अभी मैं दूध पी के जा रहा हूँ, मेरा पेपर है आज। अब वो लड़की, जवान लड़की, वो उसका कार्ड कहे बाद में लेना, पहले मैं आई हूँ, शक्कर पहले मैं ले लेती हूँ। अब दोनों में आपस में, वो उसका कार्ड थैला अलग करे, वो उसका कार्ड फेंके। 10-12 मिनट हो गए।
उस लड़की के पापा ने सोचा इतनी देर काय में हो गई, इतनी 2 मिनट का तो रास्ता है केवल, बस वो दुकान खोल रहा था, अभी तक शक्कर क्यों नहीं लाई लड़की ये। उसने दूर से जाके देखा कि ये लड़की झगड़ रही है एक जवान लड़के से। उसने अपनी बेटी को बुलाया, बेटा तू यहाँ आ। बोले नहीं पापा, ये मेरे से बहुत बाद में आया है और ये जिद कर रहा है कि शक्कर मैं लूंगा, शक्कर पहले मैं लेके जाऊंगी। ये कैसे लेगा शक्कर, पहले मैं आई हूँ, काका जब दुकान को ताले खोल के झाड़ू लगा रहा तभी मैं आ गई थी, एक शक्कर कैसे लेगा, पहले पहले शक्कर मैं लेके जाऊंगी। उसके पापा ने कहा बेटा तू पहले घर आ, मुझे नहीं चाहिए शक्कर, मुझे नहीं चाहिए शक्कर। जब थोड़ी दूर बुला करके 20-25, बेटा तुझे पता नहीं है, तेरे मामा ने और हमने परसों ही ये निर्णय ले लिया है कि अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करना है। अब बोलो, अब वो झगड़ा करेगी क्या उससे, बोलो अरुण जी, बोलो है, बोलो। द्वेष कब तक है, द्वेष कब तक है, जब तक परिचय नहीं है। जहां परिचय हो जाता है तो उससे प्रेम होता है, और फिर ज्यादा प्रेम हो जाए तो उससे मिले बिना रहा नहीं जाता, उसकी चर्चा सुने बिना रहा नहीं जाता। हमें सच बात तो ये है, अपने से अभी प्रेम नहीं है। ताही सुनो भभी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। ये तो धीरेन्द्र भगवान कहते हैं, यदि अपना कल्याण चाहिए है, अपने को सुखी होना है, शाश्वत सुखी होना है, तो मन को स्थिर करके ये जिनवाणी सुनो, पहले सुनो ध्यान से। देश ला लब्धि सुनने से होती है, पढ़ने से नहीं। क्या भगवान है, नैना मेरा ये नहीं आई हुई, नहीं आई हुई, व्यवस्था में लगी होंगी। देवता तो आगा कि नहीं आए मुकेश जी, कहाँ बैठे, अरे भगवान सबसे पीछे, क्या बात है भाई। आगे सीट खाली पड़ी आपके लिए, आगे सीटें खाली है, 4-5 सीटें इधर। मैं पूछूंगा नहीं भगवान, मैं पूछता नहीं हूँ, ये परीक्षा का हॉल नहीं है यार। टोडरमल जी लिखते हैं मऊसार प्रकाशक में, ये वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ की वजह से राजा ने टोडरमल जी को हाथी के पैर के नीचे मरवाया था। मैं अभी ले रहा हूँ, 17 पेज निकाल लो आप, प्रारंभ का। सुबह में मैंने 2 पेज पढ़ाए थे, 2 पढ़ाए थे, 3 पढ़ाए थे, 2 ही पढ़ाए, 3 पढ़ाए थे। सुबह में पढ़ाया था 68, 84 और 309, बस 2-2 4 लाइनें पढ़ाता हूँ, ज्यादा नहीं, लेकिन पक्की करना। सत्रह पेज, बीचों बीच में है, सुनो ध्यान से। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं, जिनवाणी का श्रोता कैसा होना चाहिए, शास्त्र सुनने की लायकात किसमें होना चाहिए। भैया ग्रंथ हैं और ले लो आपस में। पाटनी जी मिल गया, आकाश बाबू कहाँ बैठे हैं, चलो ठीक है। एक बात कहूं, बुरा ना मानो तो, बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं, जो नीचे बैठ सकते हैं उन्हें नीचे बैठ के सुनना चाहिए, सबको चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। क्या भगवान,
जो नीचे बैठ सकते हैं वास्तव में। यहाँ जिन वाणी के मैंने ये साहू शांति प्रसाद जी के मुंह से सुना है। हाँ, प्रांतिज प्रांतिज की घटना है। साहू जी रोते थे वास्तव में गादी बैठ करके यहाँ पर, और बोले मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे ऊपर बैठा देते हैं, मुझे तो नीचे बैठ के सुनना है। और रोते थे साहू जी प्रांतिज में वास्तव में। उनको वहीं पर पानी मंगाया गया था पर पीने के लिए। बोले आज ऐसा लगता है कि ये जीवन चला जाएगा हमारा, तो हम तो अभी कहाँ है हमें पता ही नहीं। हमारा तो ऐसे लगता है कि पहला गुणस्थान ही नहीं है। ऐसा बोले साहू श्याम साथ जी। बोलो, बोले आज तो ऐसा लगता है कि बस सुनना है, अब ऊपर मंच में नहीं बैठना है, हमको समाज वाले मंच बिठा लेते हैं। ऐसा बोले साहू जी। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं। मिल गया, मिल गया। उंगली रखो, बताओ। हाँ बराबर। 17 पेज, पहला अध्याय। इंडेक्स का नहीं, प्रस्तावना का नहीं, प्रस्तावना का नहीं, पहला अध्याय। अरे देवता राजीव, पहला अध्याय। हाँ हाँ, उंगली रखो, उंगली रखो, बराबर। भली होनहार है, किसकी भली होनहार है? उसकी भली होनहार नहीं है जिसके पास 10 मकान है। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस आयुषा। उमा स्वामी महाराज करते हैं बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक गति का कारण है। उसमें दिमाग उलझा रहता है बस। उसकी भली होनहार नहीं है इसके पास 10 गाड़ियां हैं। भली होनहार किसकी है? जिसको ये विचार आता है कि मैं कौन हूं बस। सारा जगत तो इस देह को ही अपना मानता है, देह को ही अपना मानता है। मैंने उस बालक से कहा था बेटा, जब तुम्हें मालूम पड़ गया कि फुटबॉल अलग है हवा अलग है, याद आ गया? क्या कहा? 2 बॉल ले गया था अरुण जी। कुंभोज बाहुबली है, नाम सुना होगा महाराष्ट्र में। पाटनी जी आपके महाराष्ट्र में कुंभोज बाहुबली। पहले 750 बच्चे थे 78 में। जब मैं गया था समंत भट्ट महाराज थे, बिल्कुल बास में बैठते थे मेरे, उन कम सुनते थे बिल्कुल। अभी 350 बच्चे हैं, 4 साल पहले गया था तो। एक बॉल हवा भरी हुई और एक बॉल बिना हवा की ले गया था। मैंने बालकों से पूछा, मैंने कहा भैया किससे खेल सकते हो? पंकज। बोले जिसमें हवा भरी है तो उससे खेल सकते हैं। तो मैंने कहा इसमें 2 चीजें हैं, बॉल और हवा। यदि हवा ना हो तो बॉल कुछ काम की नहीं बस। मैंने कहा ऐसे ही इसमें 2 चीजें हैं देवता मुकेश जी, जीव अलग है और शरीर अलग है। कैसे कहेंगे आप? क्योंकि आप तो 50 को फूंक आए होंगे। यहाँ व्यवस्था है कि नहीं है ऐसी? जाते नहीं जाते वहां पर? अपने यहाँ भारत में तो बहुत जाते हैं, वहां लकड़ियां ले जाते हैं सब वहां। अब तो इलेक्ट्रिक के हो गए सब, फिर भी जाते तो होंगे गाड़ियों से 10-25 लोग तो। सब देख लिया कि हाँ इसमें जो था वो निकल गया, इसमें से जिसमें जो था वो जानने देखने वाला वो चला गया। अब इसकी कोई कीमत नहीं रही, इसको तो सीधा जला दो नहीं तो बदबू मारेगा। भली होनहार है, भली होनहार है किसकी? जिसको ये विचार आता है कि मैं, ओहो, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। गन्ने में ज्यों मिठास फूल में सुबास है।
क्यों आत्मा में तेरे परमात्मा वास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। क्या स्थिति है भाई? 24 घंटे बाहर इंद्रिय विषयों में भागे जा रहे हैं, बिल्कुल शांति भी नहीं। बस है? आगे हमारा क्या होगा? मैं आपको इसमें से पढ़ा दूंगा 93 94 पेज पे से, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। ये सब जानते हैं 50 60 साल के बाद कि हमको इस देह को छोड़ के जाना है। सब जानते हैं कि वो गए 80 साल में, वो गए 75 साल में, वो गए 90 साल में, हमको भी इस देह को छोड़ के जाना है। सब जानते हैं। बोलो देवता अरुण जी, सब जानते हैं। लिखा है पंडित जी टोटमल जी ने, मरण अवश्य होगा ऐसा जानते हैं, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। ये 9 जगह लिखा है पंडित जी ने। जो पर्याय मिलती है उसमें अपनापना मानता है बस। जो भी पर्याय मिलती है, गाय की पर्याय हो, जानवर की पर्याय हो, उस पर्याय में ही अपनापना मानता है बस। भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं। 5 बातें हैं इसमें। पहली बात कौन सी है? मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? बोलो, मेरा क्या स्वरूप है? मेरा क्या स्वरूप है? तीसरी बात है, यह चरित्र कैसे बन रहा है? ये नाटक कभी छोटा, कभी बड़ा, फिर और बड़ा हो गया, और जब बुजुर्ग हुआ तो शरीर सिकुड़ने लगा, छोटा होने लगा, दुबला होने लगा। बोलो, ये नाटक, ये चरित्र कैसे बन रहा है? ये मेरे भाव होते उनका क्या फल लगेगा? मेरे भाव होते उनका क्या फल लगेगा? जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है? 5 बातें हो गई। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। 5 बातों का निर्णय करके जिसको ये विचार आता है कि उसकी होनहार भली है बस। मैं इसलिए मंगलाचरण में सबसे पहले बोलता हूं, धन समाज गजबाज राज कछु काज नावे। ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे, दास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। आगे आकाश जी, आगे कोटि उपाय बनाए, करोड़ उपाय करके भी तो ज्ञान की प्राप्ति करो। कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो, करोड़ उपाय करके भी तो ज्ञान की प्राप्ति करो। अरे करोड़ उपाय क्या करना? अभी यही बैठे बैठे मैं पूछूं, अभी आप यही बता देंगे क्या? पाटनी जी से मैं कहूं, पाटनी जी आंख बंद करना और फिर बताना कि आप जो कुर्ता पहने हो उसका कलर कौन सा है। मैं यहाँ बैठा हूं, मैं कुर्ता पहने हूं, उसका कलर कौन सा है। आपके बाजू में नीतीश भाई बैठे, उनके कुर्ता का कलर कैसा है? आंख बंद करके आप बता सकते हैं आराम से। अब कहो कि आंख तो बंद है, फिर कौन देख रहा है? बोलो भगवान, मुकेश बाबू, आंख बंद है फिर कौन देख रहा है? बोलो। है? अरे देखने वाला अंदर कोई दूसरा है प्रभु, देखने वाला दूसरा है। ये तो 5 इंद्रियां देखने की 5 खिड़की हैं। मकान के भीतर 5 खिड़की हो तो 5 खिड़कियों में से देख सकता है विंडो, क्या बोल रहा तो सब जानते खिड़की भारत के तो सब। ये ज्ञान करने के 5 बाहर के, ये बाहर के साधन है। देखने वाला तो अंदर महल में कोई दूसरा ही है, उस महल में देखने वाले की पहचान करना है, बस इतनी सी बात है केवल कि मैं तो इनसे भिन्न हूं। मैं
बहुत साल पहले की बात, 2013 या 14 की बात होगी। जयपुर में आदर्श नगर है, नाम सुना? आदर्श नगर पाकिस्तान से 1947 में लोग भगे थे और वहां आके रहने लगे थे। सबसे पहले हवाई जहाज में वहां के लोग मूर्तियां लाए थे पाकिस्तान से। पहले वो हवाई जहाज जोधपुर में उतरा, लेकिन वहां के राजा ने जमीन नहीं दी और यहाँ पर इनको जमीन मिल गई आदर्श नगर में। सबसे पहले हवाई जहाज में मूर्तियां लाए थे, परिवार को नहीं लाए। और उस समय पाकिस्तान में कितनी भयंकर मारा मारी हो रही थी, लेकिन जैनियों के लिए किसी ने एक चांटा भी नहीं मारा। ये तो सही है, वहां के जय कुमार जी बताते थे, पोखरदास जी बताते थे सब मुझे। बल्कि ये कह देते थे, भैया कि इस रास्ते में झगड़ा हो रहा है, आप उस रास्ते से जाओ। जैनियों किसी ने नहीं मारा। अभी भी अपना जैन मंदिर सुरक्षित है, अपनी बेदी सुरक्षित है। जयपुर के लोग वहां जाते हैं, मुल्तान में, पाकिस्तान में, वहां जाकर के साल में एक बार बेदी की पूरी सफाई करके आते हैं। मंदिर के लिए उन्होंने लाइब्रेरी बना दिया और कुछ नहीं किया। मैंने उनसे पूछा, पहले दिन की बात है, 10 लक्षण के पहले दिन की बात है, भोजन करने में गया तो एक बालक और एक बालिका दोनों भोजन टेबल पर कर रहे थे, डाइनिंग टेबल पर। मैं जैसे ही पहुंचा तो वे बालक बालिका वहां से उठ करके किचन में भीतर चले गए। मैंने कहा बेटा क्यों क्यों गए तुम बैठ के भोजन करो, मैं यहाँ कर लूंगा बैठ करके, मैं यहाँ कर लूंगा बैठ करके। तो बच्चों को बिठाला मैंने दोनों को। मैंने कहा तुम पाठशाला जाते हो क्या रात्रि को मंदिर में? हाँ बोले जाते हैं। तो बालक छोटा था, 6 साल का, उसकी बहन बड़ी थी। मैंने उस बालक से कहा, यही बात मैंने बालक से कही, मैंने कहा बेटा तू ये बता, तू आंखों से देखता है कि ज्ञान से देखता है? मैंने उससे यही क्वेश्चन किया। तो बच्ची तो बोली ज्ञान से देखते हैं। बच्चा बोला आंखों से देखते हैं। बच्चा वो छोटा था, 6 साल का। मैंने कहा बेटा तू एक काम कर, आंख बंद कर, आंख बंद कर। अब बता, मंदिर में नीचे उन्होंने नई एक वेदी और बनाई है। जैसी वेदी अपनी पाकिस्तान में मुल्तान में मंदिर में बनी है ना, डिक्टो वैसी वेदी वहां बना दी उन्होंने, कि भविष्य में हमारी पीढ़ी आए तो देखें कि हमारी ऐसी वेदी बनी हुई है वहां मुल्तान में, हमारे मंदिर के भीतर। तो मैंने कहा बोल, अब तुझे वो नई वेदी बनी है, वेदी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? वो 6 साल का बच्चा बोला हाँ दिख रही है। मैंने कहा अपन जीना चढ़ के ऊपर जाते हैं मंदिर में, जीना दिख रहा है? बोला हाँ दिख रहा है। मैंने कहा ऊपर की वेदी में बीच में बड़े भगवान गुलाबी विराजमान हैं, बहुत बड़े भगवान, दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं। मैंने कहा तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का गेट दिख रहा है? बोला दिख रहा है। मैंने कहा आंखें बंद है, फिर कौन देख रहा है? मुकेश बाबू, आंखें बंद है फिर कौन देख रहा है बोलो? अरे वो तो ठीक है, रात्रि में स्वप्न में शादी में जाते हैं, लड्डू खाते हैं आराम से, वहां कहाँ लड्डू है और कहाँ शादी है, आंखें बंद है, कौन देख रहा है बोलो? भगवान। बोलो पंकज जी, होता नहीं होता ऐसा? कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? अरे निद्रावस शयन कराई, सपने मधि दोष लगाई। आलोचना पाठ में है। अपने यहाँ तो भारत में शाम के समय सब बहनें आकर के ये पाठ करती हैं, ये पाठ करती है 10 दिन, वो उनको धीरे धीरे याद हो जाता है। समाधिमान का पाठ करती हैं, भक्ता मर्जी का पाठ करती हैं, वो याद हो जाता धीरे धीरे। दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोष मुपयाति जनस चक्षु, पीत्वा पयास शिकर दुति दुग्ध सिंधु, क्षारम जलम जल निधे
रसि तुम का इच्छेत। हे जिनेन्द्र, दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोक नियम। जिस व्यक्ति ने एक बार नजर भर के आपकी इस वीतराग शांत मुद्रा को देख लिया है, उसकी नजर किसी दूसरे देव को देखने से तृप्त नहीं होंगे, नान्यत्र ना अन्यत्र, तो संतोष को प्राप्त होंगे। जैसे जिसने क्षीर समुद्र का मीठा दूध जैसा जल पिया हो, वो इस खारे समुद्र का पानी कौन पिएगा, ऐसा लिखा है। भैया मेरे पास वो 13 पॉइंट अलग है, क्या 13 पॉइंट मेरे पास वो अलग है कि प्रथम से दूसरे में कई गुणी विशुद्धता है, और दूसरे से तीसरे कार्य में कई गुणी विशुद्धता, और तीसरे कार्य से चौथे कार्य में कई गुणी विशुद्धता, और चौथे कार्य से पांचवें कार्य में कई गुणी विशुद्धता। ऐसे 13 पॉइंट है, क्रम क्रम से वो अलग है। चर्चा संग्रह में है वो। अभी कोई मेरे से पूछ रहे थे चर्चा संग्रह के, 300 वर्ष पुराना है। सबसे पहले है तीर्थ यात्रा, और तीर्थ यात्रा से कई गुणी विशुद्धता जिनेन्द्र भगवान की पूजन में है। मेरा दिमाग वहां चला गया। देवता नितेश, मैं क्या कहूं, तीर्थ यात्रा में अब मैं कुछ कहता नहीं हूं, नहीं आप लोग कहोगे तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अरे तीर्थ यात्रा में जाओ, लेकिन कैसे जाओ, निराकुल होकर जाओ, जितना बिल्कुल फ्री हो, छुट्टी हो, आकुलता नहीं कि बस में गए और बस दर्शन तो कर नहीं पाए, चावल चढ़ाए, चलो सीटी बज गई, बस में बैठो, चलो हो गया यात्रा, चलो भागो भागो फटाफट। बस रात में चल रहे हैं, दिन में चल रहे हैं, रात में कितनी हिंसा हो रही है कौन देखे बोलो। बरसात में अपने भारत में तो रोडों पर, सड़क सड़क पर सर्प निकलते हैं, गिलहरी चूहे निकलते हैं बोलो, सियार निकलते हैं, कितने मरते हैं बोलो जानवर बोलो। पता ही नहीं हम धर्म करने जा रहे हैं, पुण्य करने जा रहे हैं कि पाप कर रहे हैं बोलो। अरे जाओ तो निराकुलता से जाओ। क्या देवता वाड़िया जी, यात्रा करना हो तो बिल्कुल निराकुलता से, हाय हाय नहीं उसमें। इसलिए सबसे हल्का पुण्य लिखा वहां तीर्थ यात्रा में, और तीर्थ यात्रा से कई गुणी विशुद्धता जिनेन्द्र भगवान की पूजन में है बोलो। वहां के भगवान हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं देंगे, क्या साहब, आओ अरुण जी तुम्हारा कल्याण हो। वहां भी भगवान ऐसे ही विराजमान है, हाथ पे हाथ रखे, जैसे भगवान यहाँ विराजमान है, आदिनाथ महावीर यहाँ विराजमान है। मेरे से कोई सलाह लेता है तो मैं तो उनको यही कहता हूँ, क्या पाटिल जी, कि ज्यादा भगवान विराजमान मत करो, ज्यादा बेदी का श्रृंगार मत करो, एक बड़े भगवान विराजमान कर दो बस, 5 फीट के 6 फीट के, दूर से दर्शन हो, आराम से आनंद से, कहीं इधर उधर मन जाए नहीं, इधर उधर कहीं नहीं मन जाए, बस एक जगह भगवान की दृष्टि जमते बस बैठो आराम से, एक से ही परिणाम है बस बढ़िया। मैं तो अभी नागपुर में, ललितपुर में एक ही बड़े बड़े भगवान 6.25 फीट के, अभी कोलारस में जा रहे, नोएडा में 102 इंच के एक ही भगवान, ज्यादा नहीं, एक भगवान छोटे, आगे रक्षाभिषेक करने के लिए, ज्यादा नहीं बस। लोग मानते नहीं है बस। वो बालक से मैंने कहा, फिर मैंने बालिका से कहा, मैंने कहा बेटा तुझे पेंटिंग आती है क्या, उससे बड़ी थी बालिका 8-9 साल की, मैंने कहा बेटा तुझे पेंटिंग आती है क्या, बोले आती है। मैंने कहा एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा ले अपन और उसको उल्टा रखें, उसमें एक तरफ तो जैसी अपनी आंख है ऐसी आंख बनाए, क्या ख्याल में आया, फिर थोड़ा पलट के जैसी अपनी नाक है ऐसी नाक बनाए,
आंख में एक छोटा छेद कर दें बीच में, नाक में 2 छोटे छेद कर दें, फिर जैसा कान का आकार है ऐसा अपना स्केच से कान बनाए पलट के, और उसमें भी एक छेद कर दें। फिर थोड़ा घुमा करके जैसा अपना मुंह है ऐसा मुंह बनाए, दोनों होठों के बीच में थोड़ा छेद कर दें। 4 इंद्रियां हो गई, आंख, नाक, कान और मुंह। और जैसा सिद्धों का शरीर है ऐसा एक स्केच से आकार बना दे और बीच में छेद कर दें, पूरा शरीर का आकार आ गया, 5 इंद्रियां बन गई। आकाश जी, अब मैंने कहा एक काम करो, उस उल्टे घड़े के नीचे एक जलती हुई कैंडल मोमबत्ती रखो। क्या ख्याल में आया? जलती हुई मोमबत्ती रखो तो क्या होगा? बोले 5 छेदों में से लाइट दिखेगी। मुंह का अपन ने थोड़ा छेद किया था, आंख का छेद किया था, नाक के छेद किए थे, कान का छेद किया था। ख्याल में आ गया? 5 में से लाइट दिखेगी। और मैंने कहा अब उसको कैंडल को, मोमबत्ती को बुझा दे तो फिर क्या होगा? नहीं दिखेगी। बस यही तरकीब है। जब तक भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है तब इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान कर रहा है। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म, इस शरीर स्पर्शन। खट्टा, मीठा, चिरपड़ा, कड़वा, कसायला, रसना इंद्रिय से। सुगंध, दुर्गंध, घ्राण इंद्रिय से। काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, चक्षु इंद्रिय से। और कर्कश, मीठे शब्द कर्ण इंद्रिय से। जब तक भगवान आत्मा विराजमान है ये तब तक सब इंद्रियां सब काम सबसे ले रहा है बराबर। इसके बाद में फिर बोलो फिर कौन देखे? बोलो, निकल गया भगवान आत्मा। काहे उड़ा दई चदरिया अब चलती बिरिया। चादर उड़ाए थे ना, डेड बॉडी के ऊपर चादर उड़ाए थे, सफेद चादर। काहे उड़ा दई चदरिया अब चलती बिरिया। हाथ कहे कछु दान तो दे लो, पाँव कहे कर लो तीरथ अब चलती बिरिया। काहे उड़ा दई चदरिया अब चलती बिरिया। नैने कहे कछु दर्शन कर लो, काने कहे सुन लो शास्त्र अब चलती बिरिया। क्या भली होनहार है, भली होनहार है। इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है मैं कौन हूं, दूसरा मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं उनका क्या फल लगेगा, जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर करने का क्या उपाय है। अभी हमें दुख दुख लगते ही नहीं है वास्तव में। बोलते तो है हम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलन प्रामिति स्वाहा, और बर्थडे मनाते हैं बड़े आनंद से। बोलो, सैकड़ों को बुलाएंगे, मिठाई बंटवाएंगे, बर्थडे बनाते बस। बोलते क्या है देवता मुकेश जी? बोलते क्या है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम पामिति स्वाहा। अरे बर्थडे तो ठीक है, तो शादी का दिन मनाते हैं। बोलो 60 70 साल के, 80 साल के, बोलो तो है? कैसे सज धज के बैठते हैं, क्या होता है बोलो तो है? ये विचार ही नहीं करते। 50वीं शादी की वर्षगांठ, 60 क्या हो गया है दुनिया को वास्तव में है? इनके बेटा बेटी बड़े हो गए, उनके बेटे वगैरह हो गए, उनके सामने बैठ के बताओ कैसा है। भली होनहार है। ओहो, श्रीमद जी ने लिखा है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फिरा न एक कभी टला।
अरे मनुष्य जन्म मिल गया, इससे मत समझना कि संसार का एक भव कम हो गया, कम होने वाला नहीं अकेले इतने से। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार या, ये क्या इसका हो गया? विचार विवेक देखो, पूर्वक शांत होकर कीजिए, येलो येलो आ गया। तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। भैया एक कुछ चीजें याद कर लो, क्या पता क्या स्थिति बने वास्तव में, शरीर की कैसी क्या स्थिति बन जाए, कोई गारंटी नहीं। ओहो हो, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यम बंत हुआ है। वो फिर क्या लिखा, पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। क्या लिखा, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, कुछ पूछना हो तो पूछता है, तथा गुणों के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। अब क्या करना मुझे बोलो। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप है, नवीन श्रोता का। और आगे तो ये लिखा है मालूम है, 18 पेज में दूसरी लाइन है, 18 पेज पे ऊपर से तीसरी लाइन है, अंत के अक्षर, इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा मिल गया, मिल गया। भगवान एब्सेंट हो गए थे शुरू में, हमने नाम लिया था। अब याद कर लेना ये 5 बोल, 5 बोल इसमें जो लिखे वे कौन कौन से, वो याद कर लेना। देवता पीछे बैठे थे, हमने उनको आगे बुलाया, हमने कहा आगे आओ। क्या लिखा है, इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है, वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। वास्तव में श्रोता कौन है, जिसने अपने स्वरूप का निर्णय कर लिया है, स्वरूप का आस्वादन कर लिया है, स्वरूप का स्वाद ले। वास्तव में ये देखा जाए तो वस्तु तो शब्दातीत है, शब्दों से परे है वस्तु, वो आत्म वस्तु। वो आत्मा शब्दों से कहने में नहीं आएगा, आंखों से भी नहीं दिखेगा। तीर्थंकर भगवान भी किसी को समूषण में हाथ पर रख करके आत्मा दिखाते नहीं है, आओ पाटनी जी ये तुम्हारी आत्मा। तीर्थंकर किसी को हाथ पर रख के आत्मा दिखाते नहीं है। अरे मैं तो ये कहता हूं, जैसे मान लो अरुण जी की उम्र होगी 70 साल की, लगभग 65। देवता कितनी, 70, अंदाज, मेरा अंदाज है 70 साल की उम्र हो गई होगी। कम से कम इन्होंने 4 क्विंटल घी तो खा लिया होगा। अरे एक महीना में अगर मान लो 700 ग्राम घी भी खाएं, कितना होता है सोचो। मैं अरुण जी से पूछूं, अरुण जी घी का स्वाद कैसा है, अरुण जी क्या कहेंगे, मीठा है। अब मैं पूछता हूँ, मीठा अंगूर जैसा मीठा है कि आम जैसा मीठा है या शक्कर जैसा मीठा है, तो क्या कहेंगे अरुण जी, पंडित जी घी का स्वाद कहने में नहीं आएगा, घी का स्वाद जानना हो तो एक काम करो, घी में उंगली डुबो और जीभ पे चखो। घी के स्वाद को हम नहीं कह सकते। आरोन की घटना सही है हिमांशु जी, आरोन में 70 साल के थे एक देवता। हमने कहा कम से कम तुमने इतना घी तो खा लिया, 6 लाख रुपए का। तो उसका बेटा बोला 6 लाख रुपए का घी खा गए। उसका बेटा ऐसा बोला, वास्तव बोली 6 लाख रुपए तो घी खा लिया। आरोन की घटना है ये, बोला 6 लाख का तो घी खा लिया। बोलो भाई अपने यहाँ तो भारत में तो
अच्छा घी बढ़िया हो 600 रुपए किलो मिलता है, अच्छा घी मिल जाता है। बोले 6 लाख का तो घी खा गए केला। भाई ऐसे ही आत्मा अनुभव गम्य है, वो वचनातीत नहीं है, वचनों से उसका स्वरूप कहने में आ ही नहीं सकता, अनुभव गम्य है बस। वो छोटे में कृष्ण जी रोते थे चंद्रमा के लिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। हिंदी में पढ़ा अपन ने, वरना पढ़ा होगा तूने। तो वो जसोदा माता क्या करती थी, थाली में पानी भर दिया खूब जम के और कह दिया देख वो चंद्रमा वो आ गया। बोले चंद्रमा थाली में आ गया क्या है? चंद्रमा वो थाली में आ गया क्या? ओहो, जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। 2 पेज पढ़ा दिए मैंने, 17 पेज और 18 पेज। कब तक लेना है? 9:30 तक? भी देर है, अभी 15 मिनट है अभी तो। सवेरे जो पढ़ाया था थोड़ा उसका रिपीटेशन कर देते हैं एक दफे दोबारा, इससे पक्का हो जाए। और इसमें वंश मोर में कोई दोष नहीं है। ये रामलीला नहीं है, जैसे भारत में रामलीला होती है ना, और वो बढ़िया रामलीला में एक बार रावण बहुत अच्छे स्टाइल में गिरा, बहुत अच्छी स्टाइल में गिरा रावण। तो लोग कहने लगे वंश मोर वंश मोर वंश मोर। अब वो खड़ा होके दोबारा गिरे, बोलो ये शुभदायक है क्या है? तो दोबारा खड़ा होके फिर गिरे वो। यहाँ ऐसा वंश मोर में कोई दोष नहीं है। सुबह में मैंने पेज पढ़ाया था 68 पेज। जो बहन भाई नहीं आए होंगे एक दफे दोबारा पढ़ लेते हैं संक्षेप में 10 मिनट में। पहले पढ़ाया था मैंने 68 पेज 68। ओहो हो। एक मनुष्य बीचों बीच में है, बीचों बीच में एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। मेरा तो जीवन में एक ही दृष्टि रहती है, भेद विज्ञान कैसे भी हो, भेद विज्ञान की प्राप्ति हो और ये आत्मा अलग दिखे स्पष्ट बिल्कुल, कि हवा अलग है बिल्कुल और फुटबॉल अलग है, ऐसे आत्मा अलग है ज्ञान स्वरूपी, और ये हाड़ मांस का मुर्दा शरीर से अलग है। ऐसा ज्ञान में आ जाए तो अंतिम समय दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी छोड़ते में। क्या कहा मैंने? अंतिम समय शरीर छोड़ने में तकलीफ नहीं होगी, इसको ये पहले से ज्ञान हो गया कि वास्तव में वो तो पहले ही से अलग है, अलग ही है वो तो भाई, छूटा हुआ पड़ा है। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। जैसे काने गन्ने की जड़, अब इसको दोबारा नहीं समझाऊंगा, पढ़ दूंगा। काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और बीच की पोरें कानी होने से वे भी नहीं चूस जाती। देवता नहीं था सवेरे, लोहाड़िया जी नहीं थे, क्यों भगवान? शायद शायद नीतीश भी नहीं था, नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं। मेरी सलाह माने बड़ी बहन नैना बहन, मेरी सलाह माने तो मैं तो भारत में जहां भी प्रवचन करने जाता हूँ वहां कार्यक्रम सेट कर देता हूँ। कैसे? ठीक 7 बजे भगवान का अभिषेक होगा, 7:30 तक आधा घंटा, और 7:30 से 9 बजे तक पूजन, और 9 से 10 तक प्रवचन, 10 बजे घर आ जाओ अपने से। सब जगह ऐसा ही करवाता हूँ, पूजन बदल बदल के, आज ये पूजन की, कल वो पूजन की, कल वो पूजन की, जिससे वो जवान पर पूजने आ तो जाए, याद तो हो जाए धीरे धीरे। अब लेकिन हम यहाँ पर सबकी स्थिति ऐसी है कि भाई 8 बजे तक परीक्षा पूजा करने के लिए आते हैं, 9 बजे आते हैं पूजा करने के लिए, नहीं प्रक्षाल के लिए सवेरे आ जाते हैं। हाँ, अब उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं भैया कहीं चेंजेज का दिमाग में नहीं रखता मैं कहीं।
क्या मैं किसी के कार्यक्रम में डिस्टर्ब नहीं करता, तुम्हारी जैसे कार्यक्रम चल रहा है चलने दो। मैं तो बता दिया, मैं तो कहता हूँ भैया 10 बजे सब फ्री होकर के आराम से 10 बजे फ्री होकर के बिजनेस वाले बिजनेस में जाएं और सर्विस वाले सर्विस में जाएं। 10 बजे फ्री बस है, उसमें टेंशन नहीं हो, आकुलता नहीं हो। वो अगली साल से नैना बहन सोचेगी हमें क्या चिंता है, हम तो डायरेक्शन बता दिया, उनकी बता दिया, हम तो इशारा कर दिया है? जैसे काने गन्ने की जड़ है और उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और बीज की पोरे कहानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हो। गन्ने को आड़ा बो देते हैं, एक एक गांठ पर से एक एक पौधा निकलता है। ऐसा देवता सवेरे नहीं थे, मुकेश जी सवेरे नहीं थे, और उनका स्वाद बहुत मीठा है। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है। और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है। अरे रोग क्लेश आदि नहीं, गृहस्थों के तो 50 झंझटे हैं अरुण जी, गृहस्थों में तो 50 झंझटे हैं। इंडिया में कोई साला बीमार हो गया हो, ससुर बीमार हो गया हो, बोलो, कोई अपने मित्र हो, क्लास फेलो हो बढ़िया, और वो तकलीफ हो, बोलो वहां जाना पड़ता है। संगवी जी, बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त, वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए। वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं होना। अपना हित किसमें है, इसके लिए मैंने आगे पढ़ाया था 84 पेज, 68 उसके बाद पढ़ाया था 84। ओ हो, ये पुण्य पाप संबंधी विचार है अर्थात सिद्धांत। नीचे से 6वीं लाइन, तथा यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। कहा? पुण्य पाप के उदय में। मैंने बताया ना, शॉर्ट में जल्दी कर रहा हूं। यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। क्या लिया? परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। बस दुख का लक्षण एकमात्र आकुलता है। ये आकुलता शब्द पंडित जी ने 308 पेज पर 20 जगह लिया है। जगह लिखा है, 20 जगह लिखा है आकुलता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा चालू हो गई, दूसरी इच्छा पूरी हुई, तीसरी इच्छा चालू हो गई। 20 जगह आकुलता शब्द है, 20 जगह पढ़ना। और 306 पेज पे है 13 जगह, और 59 पेज पे है 12 जगह आकुलता शब्द। दुख का लक्षण एकमात्र आकुलता है बस। और आकुलता कब होती है? इच्छा उत्पन्न होने पर। 75 पेज पे है वो, और 49 पेज पे है इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए। 49 पेज पे है, सब अलग अलग है। चलो, तथा यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। इसलिए पुण्य पाप को उदय को भला बुरा जानना भ्रम है, भ्रम है। पुण्य पाप के सही बात तो ये है, ये प्रारंभिक जीव को समझाने के लिए है पुण्य पाप। जो सिद्धांत तो पक्के हो गए वो तो ये जानते हैं वस्तु का परमाणु स्वतंत्र है। क्या? वस्तु का परमाणु स्वतंत्र है। वस्तु की स्थिति एक रूप नहीं रहती। समय सार कलश 211 का चौथा बोल, वस्तु की स्थिति एक रूप नहीं रहती। अब मुकेश जी की शादी हुई होगी, कम से कम मैं सोचता हूँ 35 साल तो हो गए होंगे। क्यों देवता? ज्यादा भी हो गए होंगे, मेरा अंदाज है। वो तो मैं थोड़ी शादी में गया है?
हाँ, वो कहाँ कलोल और कहाँ फिर अमेरिका है? बहुत अंतर आ गया। अब बोलो, शादी में जो स्थिति थी वो अभी ज्ञान तो ज्यों का त्यों है, ज्ञान तो ज्यों का त्यों है कि हमारी बारात में कौन कौन आए थे, हैं? और कौन सी स्पेशल मिठाई बनी थी, वो सब याद होगा देवता को अभी बराबर। कौन सा रसोई लाए थे? लेकिन शरीर बदल गया, लेकिन वो ज्ञान कहाँ बदला बोलो। ज्ञान तो है जागा था अभी बोलो कि पिताजी ने बैंड कहाँ का किया था, वो सब ज्ञान तो है, शरीर भले बदल गया बोलो, ज्ञान कहाँ बदला। ऐसा ही किसी को अगले भव में जाकर के इस भव का ज्ञान हो जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत उदाहरण हैं, बहुत उदाहरण हैं तिवाड़िया जी। भिंड का तो मैंने एक उदाहरण सुना, तो उसके पूर्व भव के भाई से मिलने गया मैं, ग्वालियर के पास है भिंड, और वहां पर वो बालक जब 4 साल का हुआ, तो 4 साल के बालक को पिछली याद आई, उसकी माँ ने दूध पीने को दिया, बोला मैं ऐसा दूध नहीं पीता। अपने यहाँ तो उधर क्या है, मोटरसाइकिल पे दूध लाते हैं दूध देने वाले, अपने यहाँ तो बाहर दूध या डेयरी पे से थैली ले आओ, तो थैली का दूध नहीं पीते, कई लोग तो मोटरसाइकिल वाले से पी लेते हैं। तो बोला मैंने सर दूध नहीं पीता, पानी मिला। मेरे घर में तो भैंसे हैं, मैं तो भैंसों का प्योर दूध पीता हूँ। वो 4 साल का बच्चा बोला। उसके पापा को बड़ा अटपटा लगा, ये क्या बोल रहा आज, ये क्या बोल रहा आज। पूछा तू कहाँ का है, कहाँ से आया है। बोला मैं तो बेहट का रहने वाला हूँ। तानसेन का नाम सुना आपने, सम्राट, संगी सम्राट तानसेन, अकबर के दरबार का एक रत्न थे वो तानसेन, बेहट वहां का। बोला मैं तो बेहट का रहने वाला हूँ। उसके मम्मी पापा और 1-2 लोग और गए, और वहां बेहट के बस स्टैंड पे छोड़ दिया, तेरा घर कहाँ है चल। वो घर में चला गया। अब देखो, वो उस समय जब मरा था तो उम्र थी 32 साल की, और 4 साल अब 36 साल हो गए। उसकी पत्नी 2 साल छोटी थी, यानी पत्नी की उम्र थी 34 साल की, और उसे गले जाके लपट गया। बोला ये मेरी पत्नी है। उसने सारी बातें कही घर की, सारी बातें कह सुनाई, और कहा कि वो बेटी की शादी करना थी, करी कि नहीं करी। कितना बड़ा बोल रहा है, 4 साल का बोल रहा है। वो लड़की की शादी करना थी, उसकी शादी की कि नहीं की तूने, है बोलो। मैं उसके भाई से मिला हूं, सगे भाई से। मैंने उससे पूछा ये क्या करता था। बोला गुरुजी इसके अंदर दया बहुत थी। वो यादव था, यादव, यादव से मर करके यहाँ जैनी हो गया। इसके अंदर दया बहुत थी। बैलगाड़ी जे अपनी ले जा रहा है, और कोई दूसरा बैलगाड़ी में सामान भर के ले जा रहा हो, और उसका एक बैल कमजोर हो, 2 बैल लगते हैं बैलगाड़ी में, एक बैल कमजोर हो और वो उसको मार रहा हो, तो ये कहता था तू उसको मार मत, मेरा एक बैल ले ले। अपने यहाँ तो अब तो इलेक्ट्रिक मोटरें आ गई पानी भरने के लिए, पहले तो रहट चलती थी, गोल रहट, देखे होंगे पुरानी बहनों ने, देखे होंगे। वो बैल बीच में होता था, और बैल वो घड़ियां बोलते उसके लिए, वो घड़ी वो ऐसे भरी जाती थी, ऐसी खाली आ गई। देवता मुकेश जी देखे नहीं देखे, और यहाँ से फिर भरी गई, ऐसी भरी गई, यहाँ से पानी उसमें उड़ेला और फिर यहाँ खाली आ गई। तो रहट चल रहा हो, रहट में बैल नहीं चल रहा हो, और वो बैल को मार रहा हो, तो ये कहता था मेरा भाई कि तू भैया उस बैल को मार मत, मेरा बैल लगा दे उसमें। वो उन दया के परिणाम से मर करके वो यादव से जैन हुआ बोलो। ऐसी कई घटनाएं हैं मेरे पास, सुनाऊंगा तो आपको रात हो जाएगी, 12 बज जाएंगे, सही कह रहा हूँ। ये घटनाएं सब सुनाऊंगा तो, क्योंकि मुझे कितने साल हो गए, 21 और 21
31 और 23 54 साल हो गए समाज में घूमते घूमते, बहुत घटनाएं हैं। ओहो हो। इसलिए पुण्य पाप को देखो, भला बुरा जानना भ्रम ही है, ये तो भ्रम है। वस्तु का वर्णन स्वतंत्र है। बस लास्ट 309 पेज पे दफे पढ़ाया हूँ, कल नहीं पढ़ाऊंगा फिर उसको। 309 पेज के ऊपर से 6वीं लाइन, मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। ओके, इसी मिल गया, उंगली रखो, हाँ बराबर सही है, सही है। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का प्रयोजन ही नहीं है। जब आकुलता ही नहीं है तो आकुलता मिटाने का उपाय क्यों करें? जब हमको सिरदर्द है ही नहीं तो हम मुकेश जी से क्यों कहें कि मुकेश जी मेडिकल स्टोर से मैं सिरदर्द की दवाई लाना? क्यों कहेंगे हम? बोलो, तो हमें सिरदर्द है ही नहीं तो हम क्यों बोलो, क्यों कहें? बोलो, तो आकुलता है ही नहीं तो आकुलता मिटाने का उपाय ही नहीं है। बस मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। कैसे? सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आकुलता जहां है वहां दुख है, और जहां आकुलता नहीं है सुख है। बस सीधी बात है। बस मैंने ये भी कहा था, अपने भारत में सांसद बनते हैं सारे, सब जगह से, सब प्रांतों से, रहते कहाँ है? दिल्ली में, केंद्र में। सिद्ध बनते हैं यहां से, रहते कहाँ है? सिद्धशिला के ऊपर। देवता औरंगाबाद नरेश। इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है, उसे भी विचार कर मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय कर। एक काम करने लायक है। ये तो भैया अपन ने बहुत किए, पूजन विधान बहुत किए जिंदगी में, बहुत उपदेश दिए, बहुत सुने। इससे तो क्या होगा? अगर मान कसाय नहीं होगी, मायाचार नहीं होगा अंदर में, तो पुण्य का बंध हो जाएगा। और अगर यहाँ भी मायाचारी रही, मान कसाय रही, क्रोध कसाय रही, तो पुण्य का बंध भी नहीं होगा। मंदिर में भगवान के सामने बैठे बैठे, पक्का ध्यान रखना। मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कोई उपाय। 2 बार पढ़ते हैं सवेरे। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्म मेरो, उदय रवियातम भयो, मोर हरस ऐसो भयो मन, रंक चिंता मणि लयो। ओहो, इसका अर्थ तो समझो। हे देव, आपको देखने से ऐसे लगा जैसे मुझे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई हो। बस हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, फौज भगाई कर मन की, प्रभु जी के चरण स्पर्शन की। ओहो, उसे विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। पहले तो लगे वास्तव में सिद्ध अवस्था कहते कैसे हैं, सिद्ध कैसे बनते हैं, सिद्ध क्या करते हैं, ऐसी विचार तो हो कभी। चलो, समय हो गया आपका। वो बोल आपके रह गए, 4 ही बोल हुए। देवता मुकेश जी 4 ही बोल हुए। कौन से? सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए, दूसरा मैं अनादि अनंत हूँ, तीसरा
चार गति के दुख दुख लगना चाहिए, और चौथा योग्यता का भरोसा होना चाहिए। पांचवा बताता हूं, इसको डिटेल सवेरे करूंगा। आत्मा की अनुभूति जैन धर्म है। ये दया दान पूजा तो अन्य सब धर्म वाले करते हैं। आप देखो भारत में हरिद्वार से जब कावड़ लेके निकलते हैं ना, कावड़ लेके लाखों की संख्या में, और बड़ी बड़ी कंपनी वालों के ढाबे चलते रहते हैं, छोले पूरी खाए जाओ सब। वो दया दान पूजा तो सब करते हैं। जापान में पिता पुत्र ने खोज की, जापान में है? जैन धर्म अलग क्यों है जी? आत्मा की अनुभूति ही जैन धर्म है। एक कहीं नहीं मिलेगा, एक कहीं नहीं मिलेगा। आत्मा की अनुभूति जैन धर्म एक कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा बोल कौन सा है? आत्मा की अनुभूति जैन धर्म है। छठवां बता दूं? छठवां, जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक दुख, जितनी कम इच्छाएं उतना कम दुख। देवता पंकज 9 अक्षर है, 9 नाम है पंकज के, मालूम है? अंबुज, अरविंद, जलज, नीरज, सरोज, कमल, बारिज और पदम और पंकज। 9 अक्षर है, 9 नाम है, 9 नाम, पर्यायवाची 9 नाम है। संसार सागर है भगवान। संसार सागर लगने लगा है असार, गायक स्वभाव की रुचि जागी। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, रे मन भजले आत्म राम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार, वंदना सत। 9 बार पुकार मां।